हेलो बच्चों, सीआई का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि आपने कोई राशि जमा करी, 2 साल बाद आपको मिला 3600 रुपए अमाउंट, 4 साल बाद आपको मिला 6480। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहां जहां पर टाइम पॉकेट सेम है वहां पर पिछली राशि और अगली राशि का रेशो हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, कैसे आया, नहीं समझ में आया, अभी समझते हैं इसको। ठीक है, तो हमने कोई पैसा जमा करा, क्वेश्चन के हिसाब से पहली बार आपके पास अगर 2 साल आगे जाते हो तो 2 साल में वो कितना बन जाता है, 3600। लेकिन अगर आप 4 साल की बात करते हो तो 4 साल बाद वो अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 6480 में। तो यार अगर यहां से यहां तक 2 साल है, यहां से यहां तक 4 साल हैं, तो इनके बीच भी तो 2 साल का ही पॉकेट होगा। तो अब ध्यान रखना कि अगर आपके पास समय का पॉकेट सेम है दो राशियों के बीच में, पिछली और अगली, तो हर जगह उनका रेशो क्या होगा, सेम टू सेम वैसा ही होगा। कैसे, तो पहले हम एक काम करते हैं, इनका रेशो निकालते हैं। यानी सिंपल सा मतलब है, इन दो का जो रेशो है पिछली और अगली का, जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका भी होगा, पिछली और अगली, क्योंकि टाइम यहां पर क्या है, सेम है। काटते हैं 0 से 0, 12 3 36, 12 5 60, 12 चौक 48, 6 5 30, 6 9 54। तो हमने देखा कि इन दोनों का जो रेशो है पिछली और अगली, इनका रेशो कितना है, 5:9। तो अगर यहां पर 5:9 हमें मिल रहा है, इन दो का रेशो 2 साल 2 साल, तो यहां पर भी आपके पास रेशो जो है इन दो का वो कितना रहेगा, 5:9। टाइम सेम है तो रेशो भी आपके पास पिछले और अगले का क्या होगा, सेम होगा। चलो करते हैं सॉल्व। हमारे हिसाब से अगर हम देखें, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है वो कितना आया है, 5:9। क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल पूछा हुआ है, अमाउंट दे रखा है कि पहला वाला 3600 था। अब इसको काटो, कितनी बार काटेगा, 400 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपने कितने रुपए जमा करे थे, 2000। तो बस ध्यान रखना है, टाइम अगर सेम है तो पिछली अगली का रेशो हर जगह आपके पास क्या होगा, सेम होगा।